स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में चलिए देखेंगे 9 क्लास का मैथ चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू चल रहा है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज खत्म हो चुका है। एमसीक्यू अभी करा रहे हैं, 4 चैप्टर हुआ, 5वां चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इसमें सिर्फ याद करने वाला चीज़ है, बनाने वाला वैसा कुछ नहीं है, बस याद करने वाला चीज़ है। एक दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान से जितना भी एमसीक्यू बन सकता है सारा दिखा दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड किस देश का निवासी था। तो अब इसमें तो समझने वाला कोई बात नहीं, इसको याद करने वाला बात है, ठीक है। तो यूक्लिड जो था, क्योंकि हमने इस चैप्टर का ही नाम ही देखे कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय लिखा हुआ है, यानी यूक्लिड का जो ज्यामिति उसने दिया था, यूक्लिड ने जो ज्यामिति प्रस्तुत किया, ज्यामिति जो ज्योमेट्री उसने दिया, जिस ज्योमेट्री को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो यूक्लिड था कौन, कहाँ से था। तो यूक्लिड किस देश का, तो यूनान का निवासी था ये, है ना। ये कहाँ का था, यूनान का। यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंटस कितने भागों में विभाजित है। तो इसका सबसे बड़ा ग्रंथ जो था, एक किताब था जहाँ से ये ज्यामिति को निकाला गया है। इसका बहुत बड़ा एक ग्रंथ इन्होंने छापा था, उस ग्रंथ का नाम था एलिमेंटस। क्या नाम था, एलिमेंटस। तो बोला इसमें कितने भाग थे, कितना भाग में वो विभाजित था, वो जो ग्रंथ था, वो किताब, वो कितने भाग में था। तो 13 भाग में था। याद रखने वाला चीज़ है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि हम यहाँ पे बताएं, याद रखिएगा, ठीक है। एलिमेंटस नामक किताब किसने लिखा था, यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है कि एलिमेंटस नामक जो ग्रंथ है उसे किसने लिखा था। तो उसको यूक्लिड ने लिखा था। और उस पर कितने भाग था, उस पर उस जो किताब था, उस जो ग्रंथ था, उसमें कितना भाग था, तो 13 भाग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगुनी हो। एक वस्तु, वे वस्तु जो एक ही वस्तु का दुगुनी हो तो उसका होता है बराबर होता है। वो क्या होता है, बराबर। जैसे दो बराबर चीज़ें, ये एक वस्तु किसी का दुगुना है, मतलब क्या आपस में बराबर है, तभी एक ही वस्तु का ये दुगुना, यानी इसी का दुगुना अगर दोनों को मिला देंगे तो, है ना। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट, ये सब थ्योरी, ये सब दिया था इन्होंने, तो सब थ्योरी को याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के आधी है, एक वस्तु है उसका आधा है कोई वस्तु, तो वो भी बराबर होगा। एक ही वस्तु का आधी है तो वो बराबर होगा, है ना, बराबर होगा। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा समझाते चलते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की के दो गुना है, उसको सब पहले समझिए, है ना। कोई वस्तु है, देखिए कि चलो ये मान के चलो कोई दो गो वस्तु है, कई वस्तु, दो गो, हम दो गो वस्तु कहाँ से लाए, और एक तो चलो बहुत वस्तु है मेरे पास, चल दो गो वस्तु ले आते हैं। चलिए ये कोई एक वस्तु ही जोड़ के रखेंगे तो ये एक वस्तु, मतलब दो गो वस्तु, ऐसे ये दो गो वस्तु है। तो वे वस्तुएं, बोला वस्तुएं माने दो गो वस्तु मान चलिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के दोगुना हो। पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के दोगुना हो, ठीक है, दोगुना हो, एक ही वस्तु के दोगुना हो, ठीक है। तो इसको दोगुना करना होगा, ऐसा ये दोनों को दुगुना कर दिए। तो वे वस्तुएं तो एक ये वस्तु, एक ये वस्तु मान चलते हैं। ये वो वस्तुएं हैं जो कोई एक ही वस्तु है उसका दुगुना है। एक ही वस्तु का दुगुना दोनों है, मतलब एक और रहता मार्कर, एक और मार्कर बहुत है लेकिन कैसे पकड़ेंगे। तो एक मार्कर अगर सिंगल मार्कर रहेगा तो वो सिंगल मार्कर का दुगुना है ये, क्योंकि इसमें दो मार्कर है। ये भी दुगुना है क्योंकि इसमें दो मार्कर है। तो क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये एक ही वस्तु का दोनों दुगुना है, मतलब दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एक वस्तु इतना हुआ है, ये एक वस्तु ऐसा बना देते 3, इतना बड़ा है, एक और वस्तु इतना बड़ा है, ठीक है, सेम। और ये दुगुना है किसका, ये एक वस्तु रहेगा इसका दुगुना, ये भी दुगुना है इसका, ये वाला भी, और ये वाला भी दुगुना है, छोटका का दुगुना है दोनों, मतलब दोनों आपस में बराबर होगा, तभी तो एक एक चीज़ का दुगुना है दोनों, ठीक है। तो ये समझने वाला बात है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के आधी हो। वे वस्तु है माने दो वस्तु जो एक ही वस्तु का आधी हो। जैसे एक ये वस्तु मान चलिए, दोनों जोड़ दिए तो एक वस्तु बना, ठीक है। और ये दो वस्तु है, तो ये क्या है, इसका आधा है, ये इसमें दो है, इसमें एक है, तो ये ललका वाला आधा है, ये ब्लू वाला भी दोनों का आधा है, क्योंकि एक है इसमें दो है। तो दो वस्तुएं, ये दोनों वस्तु, हाँ कहाँ गिर रहा है,
ये दो को वस्तु है जो इसका आधा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ का, एक ही वस्तु का आधा है। ठीक है, तो ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो चीज़ वैसा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सा चीज़ है जिसको हर कोई समझ सकता है, लेकिन ऐसे लिखा हुआ हमें थोड़ा कंफ्यूज लगता होगा कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, तो चीज़ आसान चीज़ है ना, कुछ हार्ड नहीं है वैसा, है ना। अगला क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, परस्पर संपाती हो तो वो बराबर होता है। ठीक है, संपाती हो तो वो बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न वस्तुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो भिन्न बिंदु हैं, दो भिन्न बिंदुओं से, दो बिंदु से कितना रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, कई ठो रेखा खींच सकते हैं। इससे होकर जाने वाला तो एक एक खींच सकते हैं। रेखा मान सीधा होता है, तो सीधा रेखा एक एक खींच सकता है ना। ऐसा मत कहिए कि एन से घुमा के एक ठो और खींच देंगे, तो रेखा थोड़ी है वो। रेखा माने होता है सीधा, तो सीधा रेखा दो बिंदु से, ये दो बिंदु है तो दो से एक हिट हो जा सकता है, तो एक है ना। सतवा हो गया। 8वां नंबर, दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। दो भिन्न रेखा माने अलग अलग रेखा है। अगर ये एक रेखा है, एक और रेखा है, तो कई जगह कटेगा, एक ही जगह कटेगा अधिक से अधिक, और नहीं कट सकता है, और नहीं कट सकता। अब कहिएगा इसको ऐसा कर देंगे तो दो जगह कटेगा, तो ऐसा कर देंगे तो ये रेखा होगा ही नहीं। रेखा का बात कर रहा है, तो ये सीधा रेखा, एक और रेखा, तो एक ही जगह कटेगा। ठीक है, अधिक। 9 नंबर, रेखाएं समानांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्न रूप में दिया गया है। तो ये जो कथन है वो एक अभिधारणा के रूप में दिया गया है, मतलब समांतर होता है। अगर एक दूसरे में नहीं कट रहा है तो वो समांतर होता है, नहीं कट रही लाइन कहीं तो ये समांतर होता है ना। समांतर लाइन जब भी पढ़ाते हैं तो उसका डिफिनेशन में यही चीज़ बताते हैं कि ऐसा दो लाइन जो कभी भी आपस में ना कटे, कतनू लंबा उधर खींच दे इधर खींच दे, आपस में कभी ना कटे, तो वही समांतर होता है। यानी ये दोनों का दूरी जो है हमेशा इक्वल होता है। तो ये अब एक अभिधारणा है। ठीक है, क्या है ये? अभिधारणा है, जो किसने दिया है? यूक्लिड ने दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हुआ है, 10 क्वेश्चन हुआ है। 11 नंबर देखते हैं। यूक्लिड का कथन की, वो कथन दिया था, क्या कथन? देखिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक ही वस्तु के बराबर हो, जैसा भी एग्जाम्पल समझाया था इसको दिखा के, है एक दूसरे के बराबर होती है, निम्न रूप में दिया गया। तो ये जो बात बोला था कि जो एक ही वस्तु के बराबर है तो आपस में बराबर होता है, वो क्या चीज़ था? तो ये एक अभिगृहित था, अभिगृहित था, याद रखने वाला चीज़, याद रखिए, अभिगृहित है। अच्छा, एक 10वां नंबर क्वेश्चन छूट रहा है। 10वां कह रहा है, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखा जा सकती है? रेखाएं जा सकती, एक बिंदु से बोल रहे हैं, एक बिंदु से कई ठो रेखा जा सकता है यहाँ से। तो एगो यहाँ की चल गया, एगो और चल गया, एगो और चल गया, और चल गया। अंदाजी रेखा जा सकता है वो बिंदु से ना, अनंत रेखा जा सकता है। कहेंगे एक एक बिंदु, हाँ 2 गो रहता तब तो फिर दोनों को टच कराएंगे तो एक एक रेखा जा सकता है। लेकिन एगो कन्हुए जाए, एक ही बिंदु है तो अनंत रेखा खींची जा सकती है उससे। ठीक, ये सब चीज़ याद रखना है। और कुछ अला है, यूक्लिड का कथन कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है वो बराबर होती है, सब क्या है? ये अभिगृहित है, सब याद रखना। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता का कथन क्या है? तो ये एक परिभाषा है, बिंदु का परिभाषा। क्या परिभाषा है? तो जिसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु क्या है? जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, एक बिंदु, ये बिंदु इसका कोई भाग नहीं होता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको 0 शून्य समझ नग्न मानते हैं। ठीक है, तो उसको बिंदु कहते हैं। तो ये परिभाषा है, परिभाषा। यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब समकोण माने 90 डिग्री होता है, तो सब समकोण, ये 90 है, एक तो ऊपर से सब बराबर ना होगा, 90 है तो सब बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक अभिधारणा ये भी है। ठीक है, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर, एक ठोस की विमाएँ होती है। एक ठोस का विमाएँ कई ठो विमाएँ होती है? तो 3 ठो विमाएँ हो सकती है, 3D जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठोस है तो 3D होगा, 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, और 2D में तो खाली लंबाई चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखा जा सकती है? तो फिर से क्वेश्चन में पूछ दिए, एक बिंदु से अनंत रेखा जा सकती है। तो ये 16 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, तो यही 16 क्वेश्चन याद रखिएगा। इसी में से 1-2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए खत्म हो गया क्वेश्चन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, 6ठा चैप्टर लेकर आएंगे, उसमें बनाने वाला चीज़ है रेखा और कोण, तो पूरा उसको विस्तार से समझेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें, ताकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, एग्ज़ाम का तैयारी सभी लोग अच्छे तरीके से कर पाए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छठा चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।